हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल KY एजुकेशन। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। लास्ट वीडियो में हमने अपना कहाँ तक को टॉपिक क्लियर किया था? हमने अपना वैदिक कल्चर तक टॉपिक क्लियर कर लिया था। वैदिक कल्चर पूरा कंप्लीट हो गया था। उसके तो हमारी वैदिक कल्चर तक हमारा टॉपिक क्लियर हो जाता है। उसके बाद हमारे क्या आते हैं? वैदिक कल्चर के बाद हमारे एंशिएंट हिस्ट्री में क्या आते हैं? धार्मिक आंदोलन शुरू होते हैं, जो बौद्ध धर्म और जैन धर्म, हमारे ये धर्म स्टार्ट हो जाते हैं, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। अब इन धर्मों का उदय किन परिस्थितियों में हुआ या किन कारणों से हुआ, तो इनको पढ़ने से पहले हमें इनको जानना जरूरी है। यानी बौद्ध धर्म, इनका उदय कैसे हुआ। अगर देखा जाए तो इनको जानने, इन धर्मों को जानने से पहले हम क्या करेंगे, हम अपना एक छोटा सा सब टॉपिक, एक तरह से दर्शन है जो आस्तिक दर्शन और नास्तिक दर्शन, ये है अकॉर्डिंग टू वेद। अकॉर्डिंग टू वेदा हैं आस्तिक दर्शन और नास्तिक दर्शन। हम इनको क्लियर करते हैं। उसी के बाद हम अपना करेंगे बौद्ध धर्म और जैन धर्म, ताकि हम उनको अच्छे से समझ के, इन टॉपिक को समझने के बाद, अब उन धर्मों का उदय किन परिस्थितियों में हुआ था। जो हमारा पुराना धर्म है, हम जिसको बोलते हैं सनातन धर्म है, हिंदू धर्म जो वो हमारा है पुराना सनातन धर्म है, उसमें हमें क्या देखने को मिलता है? जो सदियों से चला रहा होता है हमारा सनातन धर्म, उसमें कुछ बुराइयां प्रचलित होती है, कुछ कुरीतियां हमें देखने को मिलती हैं। तो क्या होता है, तो उसके बाद क्या होती हैं, ये धर्म स्टार्ट हो जाते हैं अपने अपने। जैन धर्म है जैसे बौद्ध धर्म, तो उसके बाद बौद्ध से धर्म संप्रदाय का उदय हो जाता है, हमें देखने को मिलता है इंडिया में, भारत में बौद्ध से धर्मों का देखने को उदय देखने को मिलता है। अब संप्रदाय धर्म क्या होता है? जो संप्रदाय होते हैं, एक धर्म के अंदर हमें क्या देखने को मिलते हैं? बहुत सारे हमें संप्रदाय देखने को मिलते हैं। एक धर्म के अंदर हमें क्या देखने को मिलते हैं? बहुत सारे संप्रदाय हमें देखने को मिलते हैं। जिस प्रकार एक से सभ्यता के अंदर हम क्या होते हैं, बहुत सारी संस्कृतियाँ होती है ना, हम पढ़ चुके हैं पीछे। तो उसी प्रकार हम क्या देखते हैं, एक धर्म के अंदर बहुत सारे संप्रदाय हो जाते हैं। यानी जो गुरु होता है वो शिष्य को ज्ञान देता है, फिर जो शिष्य होते हैं वो अपना जैसे एक तरह से अलग छोटा धर्म स्थापित कर ले, तो उसको बोल देते हैं संप्रदाय। छोटा होता है धर्म से, जो संप्रदाय होगा वो धर्म से छोटा होता है और धर्म बड़ा होता है। तो एक धर्म के अंदर हम क्या देखते हैं, बहुत सारे संप्रदाय भी हमारे स्थापित हो जाते हैं। अब देखो, अब आस्तिक और नास्तिक क्या होता है? वैसे अगर कॉमन सी बात ली जाए तो आस्तिक हम किसको बोलते हैं? जो ईश्वर को मानता है, जो ईश्वर में विश्वास करता है, देवी देवताओं को मानता है, जो मजहब को मानता है, एक तरह से धर्म को मानता है, तो वो होता है हमारा आस्तिक। उसको हम आस्तिक बोलते हैं कॉमन भाषा में। और नास्तिक यानी जो इन चीज़ों को नहीं मानता, देवी देवताओं को, धर्म को, मजहब को, इनको सबको नहीं मानता, ईश्वर को, तो उसको हम बोलते हैं नास्तिक। तो वो हमारा आता है नास्तिक। लेकिन अकॉर्डिंग टू वेद क्या होते हैं? वेदों के अकॉर्डिंग इसकी डेफिनेशन अलग हो जाती है आस्तिक की और नास्तिक की। वेदों के अकॉर्डिंग हम यहाँ बात करेंगे, वो वेदों के अकॉर्डिंग बात करेंगे, तो इनके अकॉर्डिंग क्या हो जाती है? आस्तिक दर्शन और नास्तिक दर्शन की जो डेफिनेशन है वो चेंज हो जाती है। हिंदू धर्म में वेदों का प्रमुख स्थान है, सभी को पता है। तो हिंदू धर्म दर्शन या वेदों के अकॉर्डिंग क्या होते हैं? आस्तिक हम किसको बोलेंगे? जो वेदों को मानता है। आस्तिक हम किसको बोलेंगे? जो वेदों को मानता है, यानी जो वेदों में विश्वास करता है उसको हम बोलेंगे आस्तिक। और जो वेदों को नहीं मानता, यानी वेद में विश्वास नहीं करता, उसको हम बोलते हैं नास्तिक। यहाँ बात हो रही है अकॉर्डिंग टू वेद, वेदों के अनुसार। चाहे वो ईश्वर में विश्वास करता हो, लेकिन वो वेदों में विश्वास नहीं करता, तो हम क्या देखते हैं, अगर जो इंसान ईश्वर में विश्वास करता है और वेदों को नहीं मानता, यानी वेदों में विश्वास नहीं करता, तो उसको हम रखेंगे आस्तिक दर्शन के अंदर, यानी उसको हम बोलेंगे आस्तिक। और जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता और जो वेदों में विश्वास करता है, तो उसको तो हम बोल देंगे आस्तिक। और लेकिन जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता और जो वेदों को नहीं मानता, जो वेदों को नहीं मानता और ईश्वर को मानता है, तो हमारी भाषा में तो आस्तिक हुआ। लेकिन वेदों के अकॉर्डिंग वेदों को नहीं मानता और ईश्वर को मानता है, तो वो हो जाता है नास्तिक दर्शन। तो उसको हम बोलेंगे नास्तिक। तो यहाँ वेदों के अकॉर्डिंग बात चल रही है। हिंदू धर्म दर्शन में क्या है, जो वेदों को मानता है उनको तो हम बोलेंगे आस्तिक, और जो वेदों को नहीं मानता उनको हम बोलेंगे नास्तिक। चाहे वो ईश्वर को मानता हो, ईश्वर में विश्वास करता हो, लेकिन अगर वो वेदों को नहीं मानता ना, यानी वेद में विश्वास नहीं करता, तो हम बोलेंगे उसको नास्तिक। अब वेदों में क्या है? वेदों में क्या है, अब देखा जाए तो सब ये समझेंगे क्या पढ़ना, वेद क्या है? वेदों में भी वही बातें की गई हैं जो हम अपनी डेली लाइफ में, जो हम चीज़ें फॉलो करते हैं, जो हम चीज़ें यूज करते हैं, एक तरह से फॉलो करते हैं, तो वही चीज़ें हमारी वेदों में बताई गई है। वेदों में अर्थव्यवस्था का जिक्र किया गया है, वेदों में यज्ञ बलि का जिक्र किया गया है, मेडिकल साइंस की बात भी हमारे वेदों में की गई है, नॉर्मल साइंस की बात हमारी वेदों में की गई है। तो वेदों में क्या है?
वेदों में हर चीज़ का जिक्र किया गया है जो चीज़ हम फॉलो करते हैं। वेदों में कर्म कांड है, जादू मंत्र है, अर्थव्यवस्था है, इनका जिक्र किया गया है। तो वेदों में भी वही चीज़ें हैं जो हाँ चीज़ हम फॉलो करते हैं। तो वेदों में भी वही चीज़, मेडिकल साइंस की भी बात वेदों में की गई है हमारे। तो वेदों में भी वही चीज़ें। तो एक तरह से हम क्या हुए, हम वेदों को मानेंगे तो हम आस्तिक कहलाएंगे, और हम वेदों को नहीं मानते तो हम नास्तिक कहलाते हैं। तो लेकिन वैसे देखा जाए तो हम वेदों की बातों को यूज फॉलो करते हैं अपनी लाइफ में। जो बातें वेदों में बताई गई हैं हम उन्हीं बातों को हम फॉलो करते हैं, और उसी के अकॉर्डिंग हमारा हिंदू धर्म दर्शन क्या कहता है। हम वेदों को मानेंगे तो हम आस्तिक दर्शन कहलाएंगे, और नहीं मानेंगे वेदों को तो नास्तिक दर्शन। तो उसी के अकॉर्डिंग हमें क्या देखने को मिलते हैं इंडिया में, हमारे दर्शन आस्तिक और नास्तिक दर्शन के हमने इन 2 पार्ट्स में डिवाइड करके समझेंगे। एक तरह से आस्तिक दर्शन जन्म लेते हैं, और एक साइड हमारे लेते हैं नास्तिक धर्म दर्शन। जो हमारे नास्तिक धर्म दर्शन, इनके अपने अलग ईश्वर हैं, लेकिन इसके अकॉर्डिंग भी हमने इन्हें नास्तिक दर्शन में रखा है। नास्तिक दर्शन की कैटेगरी में क्यों रखा है, क्योंकि ये वेदों को नहीं मानते। इनके पास अपने ईश्वर है, अपना धर्म मजहब एक तरह से है, लेकिन ये वेदों को नहीं मानते। तो लेकिन उसके अकॉर्डिंग ये क्या हुए, नास्तिक दर्शन। तो देखो आस्तिक दर्शन में कौन कौन से हैं। सांख्य दर्शन, सभी ने सुना होगा सांख्य दर्शन। इसके जो फाउंडर है कौन है, कपिल। सांख्य दर्शन के फाउंडर है कपिल। फिर है योग के फाउंडर है पतंजलि। फिर है न्याय दर्शन, ये सभी ने सुने होंगे नाम। न्याय है, ये हमारे आस्तिक दर्शन। ये क्या है, ये वेदों के अकॉर्डिंग चलते हैं। यानी वेदों को मानते हैं, वेदों में विश्वास करते हैं, वेदों की बातें हैं उनको फॉलो करते हैं एक तरह से। तो ये है आस्तिक दर्शन। न्याय के फाउंडर हैं यानी रचयिता कौन है, गौतम। ये है गौतम बुद्ध नहीं, ये गौतम ऋषि हैं, ये आए हैं गौतम ऋषि। फिर है मीमांसा है एक। तो मीमांसा को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। जो पूर्व मीमांसा है उनके हैं जैमिनी, उनके रचयिता फाउंडर कौन है, जैमिनी। उत्तर मीमांसा के हैं हमारे बादरायण। फिर है वेदांत हैं, ये जो शंकराचार्य जिन्होंने विशिष्टवाद, अद्वैतवाद, द्वैतवाद इन्होंने जिनका प्रतिपादन किया था। तो ये है वेदांत के अंतर्गत रखेंगे हम इनको। कौन कौन से आचार्य हैं हमारे, शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, निम्बिकाचार्य और वल्लभाचार्य। इनको हम आगे चलकर पूरा डिफाइन करेंगे अलग से, लेकिन यहाँ एक सिर्फ जो हमारे बौद्ध ध्यान धर्म है, दर्शन है एक तरह से, इनको समझने के लिए ये टॉपिक है छोटा सा। तो ये वेदांत के अंदर हम इनको रखेंगे। इन्होंने जो जिनका प्रतिपादन किया था ना, विशिष्ट द्वैतवाद का, अद्वैतवाद का, द्वैतवाद का, तो ये है हमारे शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, निम्बिकाचार्य और वल्लभाचार्य। तो ये है आस्तिक दर्शन। ये किसके अकॉर्डिंग बात करते हैं, वेदों के अकॉर्डिंग ये बात करते हैं। और जो वेदों में विश्वास नहीं करते, वेदों को नहीं मानते, वो है हमारे जैन धर्म। इनके पास अपना धर्म है, ईश्वर है, लेकिन ये वेदों को नहीं मानते। तो जैन धर्म, इनके फाउंडर है महावीर स्वामी, जिसको हम बोलते हैं। फिर है हमारा बौद्ध धर्म, इनके हैं फाउंडर हैं गौतम बुद्ध। फिर आता है चारवाक के हम और दूसरे किन नामों से जानते हैं, लोकायत या भौतिकवादी दर्शन, जिसको बोलते हैं लोकायत या भौतिकवादी दर्शन। इनके जो फाउंडर है, वैसे इनका नेम तो नहीं पता है नॉर्मली तो, लेकिन वैसे बोलने के लिए ये बुक्स में हम देखें वैसे भी नॉर्मल कि इनका बृहस्पति को माना जाता है। जो चारवाक है, इनके फाउंडर के नाम पर हमें देखने को मिलता है बृहस्पति का नाम। तो इनके ये हमें नाम देखने को मिलता है बृहस्पति। तो ये है हमारा एक छोटा सा टॉपिक, आस्तिक दर्शन और नास्तिक दर्शन, कि नास्तिक क्या होता है और नास्तिक क्या होता है। जो वेदों को मानेगा वो आस्तिक, जो वेदों में विश्वास करेगा और जो वेदों को नहीं मानता तो वो है हमारा नास्तिक। तो आपको ये टॉपिक अब अच्छे से क्लियर हो गया होगा। जो हमारे सांख्य दर्शन है, योग है, न्याय है, वो हम किसके अंदर रखेंगे, इनको हम रखेंगे आस्तिक दर्शन के अंतर्गत। और जो हमारे जैन है, बौद्ध धर्म, चारवाक, ये है हमारे नास्तिक। इनके पास अपने ईश्वर है, अपना धर्म मजहब ईश्वर है एक तरह से, लेकिन ये वेदों को नहीं मानते, तो उसके अकॉर्डिंग ये क्या हुए, नास्तिक दर्शन। इसके बाद हम अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे बौद्ध धर्म और जैन धर्म। तो सबसे पहले हम करेंगे अपना बौद्ध धर्म। आई होप फ्रेंड्स आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा अच्छे से। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ओके, थैंक यू, बाय।